लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज सांगानेर से विधानसभा प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक और योगा करने वाले नागरिकों से मुलाकात करते हुए कहा कि जयपुर का आधुनिक स्वरूप कांग्रेस सरकार की देन है। दोनों सेंट्रल पार्क एवं सिटी पार्क, मेट्रो घाट की गुनी की टर्मिनल, सारे फ्लाईओवर, अंडरपास, एलिवेटेड रोड, राजधानी जयपुर का विश्व स्तरीय सौंदर्यीकरण, समस्त कार्य कांग्रेस सरकार के समय किए गए। पिछले 10 वर्ष तक भाजपा के सांसद रहे रामचरण बोहरा एक शब्द इन 10 वर्षों में लोकसभा में नहीं बोले, एक भी अपनी कार्यकाल की उपलब्धि नहीं बताई। अब एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप वोट डालने जाएं तो कांग्रेस और भाजपा के निशान के साथ उम्मीदवार का नाम अवश्य देखें और उम्मीदवार का आकलन करने के बाद अपना अमूल्य वोट दें। जिस दिन कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर उम्मीदवार के कार्य के आधार पर वोट होगा तो देश का लोकतंत्र सफल हो जाएगा। खाचरियावास ने कहा कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से बांदीकुई के नौजवान सचिन शर्मा की मौत हो गई। राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ का वादा किया, लेकिन आज तक उसके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिली। सुखदेव सिंह की खुलेआम उनके घर में घुसकर हत्या हुई। उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता का वादा किया, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। राज्य सरकार ने 3 महीने में कोई काम नहीं किया। पुरानी कांग्रेस सरकार के चल रहे सभी काम बंद कर दिए। मैं लोगों से भरोसा देता हूं कि हम जीते तो लोकसभा में एमएसएमई में 2 व्यापारियों के बीच 45 दिन में उधार चुकता नहीं करने पर जो टैक्स बेवजह लगाकर तंग किया जा रहा है उसे तुरंत खत्म किया जाएगा। जयपुर से यूरी टैक्स समाप्त होगा और भाजपा का जुल्म और इंस्पेक्टरी राज सड़कों पर नहीं चलेगा। खाचरियावास ने लोगों से अपील की कि भाजपा को जीत से घमंड हो गया, इसलिए उनका घमंड तोड़ो और कांग्रेस को जिताकर लोकतंत्र को मजबूत करो। कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कानून व्यवस्था चौपट हो गई, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम और जेडीए खड़ी ठेला, दुकान, मकान सबको तोड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर राज आ गया। यूडी टैक्स के नोटिस पूरे जयपुर में इन्होंने लगा दिए। मैं आज कह रहा हूं, जयपुर से हम लोग एमपी का चुनाव जीत के सांसद का, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, वो तो अपनी जीत मान रहे हैं पहले से। हम कमजोर हैं, हमें पता है हम पहले भी हारे हैं। इसलिए कहते हैं ना, हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। जो बाबा श्याम को मानता है वो हारे का सहारा जो बनेंगे उनको बाबा श्याम का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन यदि हम जीत गए तो जयपुर से यूडी टैक्स खत्म। हम वही लोग हैं जिन्होंने हाउस टैक्स खत्म किया था। यदि यूडी टैक्स खत्म कराना चाहते हो और जयपुर की आवाज लोकसभा में गूंजे तो वोट देने जाओ तो देखना कि हाथ और बीजेपी के फूल का निशान हो तो कैंडिडेट का नाम जरूर पढ़ना। जिस दिन इस देश में वोट कैंडिडेट के आधार पर होगा उस दिन देश का लोकतंत्र सुधर जाए। आम वोटर को क्या मतलब है बीजेपी कांग्रेस से? आप तो लोगों का काम देखो कैंडिडेट का, फिर वोट करो। भ्रष्टाचार की, लूट की, धोखे की दुकान है भारतीय जनता पार्टी। इनके उप मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री 3 महीने से हनीमून पीरियड मना रहे हैं। गायब है, जनता के बीच में जाते नहीं है। 3 महीने में 1 रुपए का टेंडर इन्होंने किया नहीं है, एक नया काम चालू किया नहीं है। कांग्रेस के जो काम चल रहे तो सारे बंद कर दिए। आज हम रेड लाइट फ्री जोन बना रहे हैं पूरे जयपुर को, तो बुजुर्ग को, विकलांग को, विधवा को, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान को अधिकार मिलेगी। ओपीएस बंद करेंगे कर्मचारी साथियों। यदि ये 25 सीटें जीत गए, जयपुर हम हार गए तो ओपीएस बंद हो जाएगी। और यदि हम जयपुर जीत गए, मैं जवान देता हूं बीजेपी सरकार से मुकाबला करके, और मेरे को यदि ताकत मिल गई, आज मेरी ताकत कमजोर पड़ी तो ओपीएस बंद नहीं करने दूंगा। 100 यूनिट बिजली फ्री बंद नहीं करने दूंगा। बिजली पानी के कनेक्शन नहीं काटने दूंगा। सड़कों पर लड़ूंगा, भिड़ूंगा, लेकिन जान देकर भी आपके सम्मान की रक्षा करूंगा। इसलिए सब जयपुर वालों से मैं कहूंगा कि आपकी आंखें अच्छी रखो और आप कांग्रेस पार्टी को वोट करो। हमें एक मौका दो। 10 साल से ये यहाँ लगातार जीत रहे थे, उन एमपी साहब को इन्होंने बदल दिया। अब नया एमपी ले आए, नया उम्मीदवार ले आए। आप, मेरे को किसी से कोई नाराजगी नहीं है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस बार जयपुर से आप कांग्रेस को जिताएं और हम आपको भरोसा देते हैं, मरकर भी जयपुर का और जयपुर की जनता की सम्मान के लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे, लेकिन काम करके दिखाएंगे। क्योंकि अब इनकी सरकार बन गई, ये घमंड में है। जब घमंड में आदमी चलता है तो उल्टा चलता है। तो बीजेपी वाले हमेशा कह रहे हैं सबको
कि हमें तो हमारी पार्टी का नेता के नाम का वोट मिलता है, उन्हें कैंडिडेट से कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी का। इसलिए आप सबसे विनती करूंगा, आज सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के साथ मैंने दौरा किया, लोगों का बड़ा आशीर्वाद और प्यार मिला। अब सिर्फ आशीर्वाद, प्यार और अच्छी बातें, हमें तारीफ नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर विनती, हमें वोट चाहिए। आप वोट करोगे तो हम बचेंगे नहीं, हमारी आवाज मर जाएगी, और हमारी आवाज मर गई तो फिर जिंदा नहीं हो। तो मैं भरोसा कर रहा हूं, एक एक घर में, सब जगह, चाय की थड़ी पर, सब जगह लोगों के बीच में बैठकर अभी से शुरू करो, जाकर वोट मांगो। आपका एक वोट, ये मानकर चलना, लोकतंत्र को बचाएगा। एक वोट हाथ के निशान पर आएगा, वो लोकतंत्र को बचाएगा। यदि इस बार बीजेपी जीत गई तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आम आदमी की आवाज खत्म हो जाएगी। केजरीवाल जी को इन्होंने बंद कर दिया है जेल में, कोई सुनने वाला है नहीं। एमएसएमई कानून में ये छोटे व्यापारी को मार रहे, 50 करोड़ तक का जो लेन देन है उसमें आप बताओ, 2 व्यापारी धंधा कर रहे हैं, एक उधार दे रहा है, उसको कह रहा है 1 साल में पैसे दे देना। केंद्र की सरकार ने नया कानून बना दिया कि यदि 45 दिन में उधार क्लियर नहीं किया तो 30% टैक्स लग जाएगा। आप बताओ धंधा कैसे चलेगा? व्यापारी 2 धंधा कर रहे हैं, उसके बीच में भी केंद्र सरकार आ गई। 50 करोड़ से ऊपर का जो व्यापारी है उसको खुली छूट है, वो कितना भी उधार दे। मैं आपको कह रहा हूं, बचाओ, हम जबान दे रहे हैं, मरकर भी निभाएंगे। और मुझे भरोसा है पूरे जयपुर के लोग, सांगानेर के लोग हमें वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे, और वोट करेंगे तो हमारी जान आपके लिए हाजिर। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया पे रोज सच बताना है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का विकास किया, आधुनिक राजस्थान बनाया, आधुनिक जयपुर बनाया। जयपुर में मेट्रो, घाट की कुड़ी की टनल, बीसलपुर का पानी, और जयपुर में अब रेड लाइट फ्री एरिया हम करने जा रहे हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं कि जयपुर का जो आधुनिक स्वरूप है, जयपुर में हाउस टैक्स खत्म करना, जयपुर की जनता को रिलीफ देना, जयपुर का सारा विकास, जयपुर की सारी सड़कें, सारा काम, ये सिटी पार्क, ये सेंट्रल पार्क, ये पार्क, सारा काम कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ऐसा कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। बच्चे से लेकर, बुजुर्ग से लेकर, माँ, बहन, बेटी तक, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन हमने शुरू की। 1500, 1000, 3000 रुपए तक 1 करोड़ घरों में पेंशन जा रही है कांग्रेस। उस पेंशन में हमने ये कानून बना दिया कांग्रेस सरकार के समय में कि 15% पेंशन हर वर्ष अपने आप बढ़ेगी। वो पेंशन बीजेपी ने नहीं बढ़ाई है, हमारे कानून का रास्ता है। 25 लाख तक का इलाज फ्री हमने शुरू किया, गरीब हो, अमीर हो। चिरंजीवी, कांग्रेस की चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री शुरू हो गया। आप आश्चर्य करेंगे, चिरंजीवी योजना बंद हो गई। बीजेपी की भजनलाल सरकार ने आती हमारी चिरंजीवी योजना हमारी तोड़ना जनता को मिल रही थी। लोगों का घरों में इलाज हुआ, माँ, बहन, बेटी का। जब चुनाव आए तो झूठा प्रचार किया गया और ये कहा गया कि कन्हैया लाल को 5 लाख मिले, जबकि कन्हैया लाल को उस वक्त 50 लाख दिए गए। और पहली बार राजस्थान में उनके 2 बेटों को नौकरी मिली। 1.5 करोड़ रुपए अलग से दिए गए, 2 करोड़ रुपए कन्हैया लाल को मिले। अभी एक सचिन शर्मा, उसकी मां खून के आंसू रोती है रोज। बीजेपी वालों बताओ, सचिन शर्मा के गलत खून चढ़ाया एसएमएस के डॉक्टरों ने। गलत खून चढ़ाने से वो तड़प तड़प के मर गया सचिन शर्मा। 15 दिन तक तड़पता रहा एसएमएस में। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिन उस सचिन शर्मा के परिवार से मिलने नहीं गए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये बीजेपी का एक नेता वहां मिलने नहीं गया। परिवार को झूठ बोला कि 1 करोड़ रुपए की सचिन शर्मा के परिवार को सहायता देंगे। 1 रुपए की सहायता नहीं दी। 5 लाख रुपए का बीमा जो कांग्रेस की सरकार के समय था, एक्सीडेंट में मिलता है, वो मिला। वो हमने 10 लाख कर दिया था, वो 10 लाख भी नहीं दिए, सिर्फ 5 लाख रुपए दिए। सुखदेव सिंह की हत्या हो गई, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया, 1 रुपया नहीं दिया।